रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, खामोशी इख्तियार कर ले भाई। देखिए, बहुत दूर से आया हूँ और कई घंटों का सफ़र करके आया हूँ। तबीयत पे काफ़ी बोझ है, काफ़ी असर है। आप लोग की शोरगुल से, इस चीख पुकार से मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं आपका मेहमान हूँ, आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप लोग मेरी कदर कर रहे हैं। ये महज अल्लाह की तरफ से। और मेहमान को अज़ियत पहुँचाना, मेहमान को तकलीफ़ पहुँचाना, ये गलत बात है, गुनाह है। इसलिए गुजारिश करता हूँ कि खामोशी के साथ कुछ देर बैठें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें निकाल दें कि जिससे मुझे भी नफ़ा हो और आपको भी नफ़ा हो। यहाँ अल्लाह की बात करने, अल्लाह के रसूल की बात करने, अल्लाह के दीन की बात करने के लिए आया हूँ। आप लोगों की मोहब्बत खींच कर लाई है। जब आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है तो अब मेरी थोड़ी सी बात भी सुन लें। सुनेंगे भाई सब इंशाअल्लाह, खामोशी के साथ जम के बैठेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं तमाम इंतज़ामियात के जितने भी यहाँ मौजूद लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे मदहू किया, मुझे बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, इतनी मोहब्बत दी। और साथ ही आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह हम सबको कबूल फ़रमाए, अल्लाह इस मजलिस को, इस जलसे को कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक इसका न्यामुल बदल हमें दोनों जहां में दे। गफलत का मेरी आँख से पर्दा हटा दिया, गफलत का मेरी आँख से पर्दा हटा दिया, ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। और खुश हो रही थी जिसको बुझाकर वो आंधियाँ, अल्लाह ने उसी चिराग को फिर से जला दिया। एक गुनाह की ज़िंदगी, एक बर्बादी की ज़िंदगी में मशगूल थे। अल्लाह का करोड़ों करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हिदायत का रास्ता बतलाया, हिदायत की मेहनत बतलाई और अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। आप लोग ने मेरी पहली फिल्म फूल और कांटे 91 में देखी होगी। बहुत ज़बरदस्त हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ फिल्म थी। वो मेरी और अजय देवगन की पहली फिल्म थी। 91 में भरपूर जवानी थी, 23 साल की उम्र थी। उसके बाद कई फिल्में आई, 14-15 फिल्मों में काम किया, टीवी सीरियल्स में काम किया और एक इज़्ज़त दौलत शोहरत वाली ज़िंदगी बन गई थी। अल्लाह जल्ले जलालहू व मनावालू ने दावत व तबलीग की बरकत से हिदायत वाला रास्ता बताया, ज़िंदगी बदली, ज़िंदगी में तब्दीली आई और आज गालिबन 25-26 साल हो गए इस मेहनत में लगे हुए हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ईमान पर ख़ात्मा कर दें। असल एतबार जो है वो ख़ात्मे का है। बंदा दुनिया में कुछ भी कर ले, अगर ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी महरूमी है, बहुत बड़ा खसारा है। इसलिए आदमी को डरते रहना चाहिए। हाँ, अल्लाह पाक ने ईमान दिया और फरमाया कि जो इस ईमान को ज़र्रा बराबर बचा कर लाएगा, कितना ज़र्रा, ज़र्रा उसको कहते हैं जिसको तकसीम नहीं किया जाता। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो है झरोके होते हैं, खिड़कियां होती हैं, रोशनदान होता है, उसमें से सूरज की शुआएं आती हैं।
और उस रोशनी के अंदर, उस शुआओं के अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज़े उड़ते हैं, कुछ ज़र्रात उड़ते हैं, उसको ज़र्रा कहते हैं। अल्लाह पाक ने कहा कि इतना लेकर के आ जा, तुझे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाऊँगा। मैं जब दावत व तबलीग की मेहनत में जुड़ा और जब मैंने ये हदीस सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक कहता है कि जो ज़र्रा बराबर ईमान को बचा कर ले जावेगा उसको अल्लाह पाक इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएगा। मैं ताज्जुब में हो गया। मैं ताज्जुब करने लगा कि इतनी बड़ी दुनिया, 26,000 किलोमीटर का इसका रेडियस है। अगर इसका एक चक्कर मारेंगे तो 26,000 किलोमीटर होता है। इतनी बड़ी दुनिया, और अल्लाह पाक एक ईमान वाले को ज़र्रे बराबर ईमान पर इससे 10 गुना ज़्यादा देगा। तो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ईमान की कमज़ोरी थी, ईमान की कोई ताकत ही नहीं थी, ईमान के अंदर कोई दम नहीं था। तो मैं हमेशा सोचता, ये शुरुआत के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब ईमान कमज़ोर था, ईमान की मेहनत में नए नए जुड़े थे, तो मुझे ताज्जुब होता कि 10 गुना बड़ी जन्नत देगा अल्लाह पाक। फिर एक दफ़ा मैं अल्लाह के रास्ते में चल रहा था, तो एक अमीर साहब ने जो है एक अजीब बात बतलाई। रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है। तहतुस सरा में खड़े हो जाएं तो अर्श मौला पर उनका सर होता है, और अर्श मौला कहाँ है? 7वें आसमान के ऊपर। और इस ज़मीन से लेकर के पहले आसमान की दूरी साइंसदान बतलाते हैं कि इतनी दूरी है कि अगर एक हवाई जहाज़ या रॉकेट रोशनी की रफ्तार से छोड़ा जाए, रोशनी की रफ्तार जो है सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है इस दुनिया के अंदर, जिसको अंग्रेज़ी में लाइट स्पीड कहते हैं। आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया, यहाँ बटन दबाया, वहाँ लाइट जल जाती है, चाहे कितनी दूर हो, पलक झपकते लाइट जल जाती है। ये रफ्तार है रोशनी की, बिजली की रफ्तार, ये सबसे ज़्यादा रफ्तार है इस दुनिया के अंदर। उस रफ्तार से अगर एक रॉकेट आसमान की तरफ छोड़ा जाए और वो रॉकेट 100 करोड़ साल तक चलता रहे, कितना भाई? 100 करोड़, यानी 1 अरब साल तक चलता रहे, तब भी पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता। पहला आसमान इतनी दूरी पर है, और उतनी ही दूरी पर है दूसरा आसमान, और उतनी ही दूरी पे फिर तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और 7वें आसमान के बाद में जो है अल्लाह का अर्श भी उतनी ही दूरी पर है। और यही हाल ज़मीन का भी है। पहली ज़मीन से दूसरी ज़मीन का जो फासला है वो इतनी ही दूरी पे है जितना पहले आसमान का और दूसरे आसमान और तीसरे आसमान का फासला है। तो इसी तरह अल्लाह ने 7 ज़मीन बनाई है, और तहतुस सरा उसको कहते हैं जो 7वीं ज़मीन के नीचे है, उसका भी फासला उतना ही है, दूरी उतनी ही है। और उस तहतुस सरा पे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं तो उनका सर जो है वो अर्श मौला पर होता है। 600 बाजू है, 600 पर, 600 विंग्स, 600 पर। 2 परों को जब खोलते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम तो दुनिया को इस तरह ढाक लेते हैं, मशरिक से लेके मगरिब तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के ऐसे ढाक लेते हैं जैसे कोई छतरी खोलने पे किस तरह से हो जाती, वैसे उनके 2 पर खोल दें तो पूरी दुनिया ढक जाए। अब उनके पास है 600 पर। इतने बड़े फरिश्ते, अल्लाह के लाडले फरिश्ते, और उनकी रफ्तार कितनी है? हाँ, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा अहद में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए,
जब इस्लाम के दुश्मनों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा तो एक कड़ी चुभ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक में और दांत शहीद हुए और खून बहने लगा। जैसे ही खून का कतरा गिरा, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्राइल जाओ और मेरे हबीब के कतरे को जो है ज़मीन पर गिरने नहीं देना। और कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उस खून के कतरे को अपने हाथों में ले लिया। कितनी रफ्तार होगी उनकी, अंदाज़ा लगाएं। 7वें आसमान से नीचे आ रहे हैं और पलक झपकते आ रहे हैं और हाथों पे खून का कतरा ले रहे, अल्लाह के नबी के खून के कतरे को ज़मीन पर गिरने नहीं दे रहे। ये स्पीड है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। और उनकी हैयत, उनकी कदामत जो मैंने बतलाई, 33 सरा में खड़े हो जाए तो अर्श मुअल्ला 600 पर अल्लाह के लाडले मखलूक, अल्लाह के लाडले फरिश्ते अर्ज़ किया, ए बारी ताला मैं तेरी जन्नत देखना चाहता हूँ। किसे कह रहे हैं? अल्लाह से कह रहे हैं। अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालू से कह रहे हैं, अल्लाह मैं तेरी जन्नत देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? नहीं जिब्राइल, तुम मेरी जन्नत नहीं देख सकते क्योंकि मेरी जन्नत बहुत बड़ी है। तो लाडले ने जिद किया, इल्तिजा की, मनाया अल्लाह को, अल्लाह मुझे देखना है तेरी जन्नत। तो अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालू ने इजाज़त दी कि जाओ देखो। तो रिवायतों में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने 600 परों की ताकत से उड़ने लगे उस जन्नत को देखने के लिए जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई है। 600 परों की ताकत से जिब्राइल अमीन उड़ रहे हैं। उड़ते उड़ते सारे पर झड़ गए, थक गए और गिर गए। फिर अल्लाह से 600 पर मांगे, अल्लाह ने 600 पर अता फरमाए और फिर उड़ने लगे और उड़ते उड़ते फिर थक गए, 600 पर फिर जड़ गए। फिर सहबारा तीसरी मर्तबा फिर मांगी, अल्लाह ने फिर दिया। फिर जो गिरे तो नहीं उठे और अर्ज़ किया, है बारे ताला आपने सच कहा, आपकी जन्नत बहुत बड़ी है, मैं आपकी जन्नत नहीं देख सकता, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। किस रफ्तार से उड़ रहे होंगे। आज हम देखते हैं हवाई जहाज, एरोप्लेन 2 परों से उड़ता है और मिनटों में और घंटों में जो है पहुंच जाता है। यहाँ से अगर सऊदी अरब जाना है 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाएगा 2 परों की रफ्तार से। वो 600 परों की रफ्तार से उड़ रहे और जन्नत देख रहे, नहीं देख पाए, गिर गए, थक गए, हार गए। अर्ज़ किया है बारे ताला मैं तो आपकी जन्नत नहीं देख सकता, ये तो बतलाएं कि मैंने आपकी जन्नत कितनी देखी, ये तो बतलाएं कि मैंने आपकी जन्नत कितनी देखी। तो अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालहू ने फरमाया, ए जिब्राइल, कल क़यामत में मैं अपने अबू बकर को जो जन्नत में महल अता फरमाऊंगा, तुमने उसका बागीचा भी नहीं देखा। तो ये जन्नत किसके लिए भाई? ये जन्नत उस शख्सियत के लिए है जिनका मकाम सारे नबियों के बाद में अव्वल दर्जे पर है, जिनका ईमान पहाड़ों जैसा था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान पहाड़ों जैसा, सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन का ईमान पहाड़ों जैसा। तो उनके लिए ऐसी जन्नत है, और ज़र्रा बराबर वाले हम और आप जैसे लोगों के लिए इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। जब ये बात मैंने सुनी तो मेरी बात समझ में आ गई कि बेशक ये बात सच है। तो ईमान को बचा कर ले जाना ये असल मकसद है। आज दुनिया में जितनी भी दीनी मेहनतें हो रही हैं, मुख्तलिफ लाइनों से हो रही है। दावत व तबलीग की लाइन से हो रही है, तसव्वुफ की लाइन से हो रही है, मदारिस की लाइन से हो रही है, मकातिब की लाइन से हो रही है, और दीगर मेहनतें हो रही है। ये तमाम का मकसद ये है कि हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए। आज हमने ईमान की कदर व कीमत को नहीं जाना।
ईमान ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं है मेरे दोस्तों। ये दुनिया की मालो मता, ये दुनिया की चीज़ें, ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की ऐशो व इशरत, ये आखिरत के मुकाबले में हींच है। आखिरत के मुकाबले में इसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह कहता है ये दुनिया मेरे नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और हम उस दुनिया के पीछे लगे हुए थे, दिन रात दुनिया की दुनिया दुनिया, चीज़ें मिल जाए, माल मिल जाए, पैसे मिल जाए, शोहरत मिल जाए, इज़्ज़त मिल जाए, सब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अल्लाह पाक अपने कलाम में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। इस दुनिया में हर चीज़ सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ पे आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। बादशाह भी जाएगा और फ़कीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्त व ताज लेकर नहीं जाएगा और फ़कीर अपने साथ कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हर आदमी अपने ईमान और अमाल को ले जाएगा। और इसी की फिक्रें चल रही, इसीलिए जोड़ा जा रहा है, इसीलिए जो दाढ़ी ठुड़ियों में हाथ लगाया जा रहा है। फिक्रें कर रहे हैं हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर, अल्लाह वाले, वही फिक्रें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में थी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे हांडी में कोई चीज़ पकती है तो आवाज़ आती है, उस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से आवाज़ आती थी। अल्लाह के नबी उम्मत के गम में रोया करते थे, उम्मत के गम में कूड़ा करते थे। आज उस नबी को हमने बुला दिया। आज उस नबी से मोहब्बत के दावे तो हम करते हैं, लेकिन हम अपने दावों में झूठे हैं। हम अपने दावों में झूठे हैं दोस्तों, हम अपने दावों में सच्चे नहीं हैं। क्योंकि अगर हम सच्चे होते तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमारे नबी के तरीके होते, आपकी पाकीज़ा सुन्नतें होती, हमारी शादी ब्याहें ये सब कुछ अल्लाह के नबी के तरीके पे होता, हमारी घर गृहस्थी अल्लाह के नबी के तरीके पे होती, हमारी ज़िंदगी के शोबे का हर एक लम्हा अल्लाह के नबी के तरीके पे होता। आज हम झूठी मोहब्बत के दावे करते हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि किसी ने नबी का दामन पकड़ा नहीं है। क्योंकि वो दामन ऐसा है कि जिस किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह की कसम वो वली बने बगैर दुनिया से नहीं उठ सकता। आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर तौर तरीके गैरों के हैं, हमारे अंदर स्टाइल गैरों का है। आज के फिल्म स्टार लोगों का हमारी ज़िंदगी में तरीका है, उनके जैसा पैरन, उनके जैसा पहनना ओढ़ना, चेहरा मोहरा लिबास, हर चीज़ जो है वो आज के फिल्म स्टार नौजवानों की तरह हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां उनको अपना मॉडल बना करके ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जो है ज़िंदगी गुजारने के एतबार से नहीं दी है, अल्लाह पाक ने ये ज़िंदगी संवारने के एतबार से दी है। और संवारने के लिए एक ही रास्ता है, वाहिद रास्ता है, वो अल्लाह के महबूब वाला रास्ता है। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो और मुझ तक पहुँचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो मेरे हबीब वाला रास्ता है। आज हम दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत में, पैसों की मोहब्बत में, मालो मता की दावत मोहब्बत में हम अल्लाह के नबी के तरीक़ों को भूल बैठे, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को भूल बैठे, आपकी ज़िंदगियों को भूल बैठे। मेरा भी वही हाल था, गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने दावत की तबलीग की मेहनत इस दौर में चलाई है कि आज लोग हमारे पास आते हैं, हमसे मुलाकातें करते हैं, दाढ़ी ठुड़ियों में हाथ लगाते हैं, मन्नत समाजत करते हैं और अल्लाह के रास्ते में 3 दिन 40 दिन ले जाते हैं। आपके यहाँ गांव में भी आती होगी जमातें माशाल्लाह, आती ही नहीं आती भाई? अरे बोलो ना।
जाते हो आप लोग अल्लाह के रास्ते में? जाया करो, बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह का रास्ता ऐसा रास्ता है जिसमें आदमी जा कर के ईमान की मेहनत सीखता है, और जब ईमान की मेहनत सीखता है और ईमान की मेहनत करता है तो ईमान में ताकत और कुव्वत पैदा होती है, ईमान के अंदर बढ़ोतरी होती है, ईमान बढ़ता है, और बढ़ता हुआ ईमान आमाल पे खड़ा करता है, बढ़ता हुआ ईमान रहमान के करीब करता है, और घटता हुआ ईमान शैतान के करीब करता है। जितना हम ईमान की मेहनत करेंगे ईमान बढ़ेगा, दीन जिंदगी में आएगा। और अल्लाह ने साफ कह दिया जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा हम उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे, और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा अल्लाह उसको दुनिया में भी नाकाम करेगा और आखिरत में भी नाकाम करेगा। आज ये दुनिया की चकाचौंध ज़िंदगियाँ, ये ऐशो इशरत की ज़िंदगियाँ, ये रंगो रौनक वाली ज़िंदगियाँ, ये बहुत मुतासिर करती है आदमी को। आदमी अपनी मौत को भूल जाता है कि मुझे मरना है, अल्लाह के पास जाना है, इतनी उम्र ढल गई, बुढ़ापा आ जाता है, तब जाकर जो है मस्जिद का कूटा पकड़ता है आदमी। पूरी जवानी चली जाती है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन एहसास तक नहीं होता। आज मुसलमान बेहिसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, इसीलिए मेहनतें चल रही हैं। ये मदारिस की लाइन से जो मेहनतें चल रही हैं कि बुनियाद से बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर दीन आ जाए, बुनियाद से बच्चे जो है वो कम उम्री से वो उम्र ऐसी होती है कि उसके अंदर जो है उनको आसानी से जो है तब्दील किया जा सकता है। जब वो पुख्ता हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शऊर आ जाता है, फिर उनको फेरना दीन की तरफ बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये जो हजरात यहाँ मौजूद है, इन लोगों की इस बात की फ़िक्र है, मेहनत है, जो नबी की फ़िक्र थी, जो नबी के दिल के अंदर कुड़न थी, गम था कि कैसे ये उम्मत अल्लाह के दीन पर आ जाए। इसीलिए छोटी उम्र से बच्चों को मदारिस में डाल करके उन पर मेहनत की जा रही है, उनको अल्लाह का कुरान सिखाया जा रहा है, कुरान के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया है वो उनको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि उनकी ज़िंदगी बदले। और वो जब एक पुख्ता उम्र में आए, बड़ी उम्र में आए, तो वो उस दीन के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह का एहसान है कि आज हिंदुस्तान में अल्लाह पाक ने ऐसी मेहनतें चलाई, ऐसे फ़िक्र करने वाले बंदे पैदा किए जो मदारिस की लाइन से, मकातिब की लाइन से इतनी मेहनतें कर रहे हैं, जी जान से मेहनतें कर रहे हैं, और उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। क्या बात है, क्यों जा रहे हैं भाई आप लोग? अरे भाई क्यों जा रहे हैं भाई? जाने वालों से कह रहा हूँ मैं ज़रा रुक जाएं, ज़्यादा बात नहीं होगी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मुसाफा करके मिल करके जाना, इस तरह ना जाए भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसी मजलिसों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए भाई। फरिश्ते घेरे हुए हैं, चारों तरफ फरिश्तों की आमद और रफ्तार चल रही है। अल्लाह के दरबार तक कतार लगाए हुए फरिश्ते, हमारी निगाहों को नज़र नहीं आता, लेकिन कहने वाले ने, सच्चों के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है। अल्लाह की बारगाह में कतार लग जाती है, अल्लाह बावजूद जानने के पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं बारी तला एक ऐसी जगह से जहाँ कुछ बंदे और बंदियाँ बैठ कर तेरा जिक्र अस्कार कर रहे, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई बयान कर रहे, तेरे दीन की बात कर रहे, तेरे नबी पर दरूद पढ़ रहे। तो अल्लाह पाक कहता है तुम गवाह रहना, मैंने उन तमाम की मग़फ़िरत कर दी। और ऐसी मजलिस हम छोड़ के चले जाएं? हम इतनी दूर से आपके पास आ रहे हैं, क्या लेना है आपसे? कोई वोट मांगने आए हैं हम, कोई नोट मांगने आए हैं? हाँ, अलबत्ता हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप हजरात के ताउन से और आप हजरात की कुर्बानियों से और आप हजरात के देने से ये मदारिस चलते हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अल्लाह का कलाम सीखते हैं, कल ये किसी मस्जिद के इमाम बनते हैं, या ताजिर भी बनते हैं, या बिजनेसमैन बनते हैं, जो भी बनते हैं, इनके सीनों के अंदर अल्लाह का कुरान होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खैर की बात है।
आज दुनिया के अंदर आप जानते हैं मुसलमानों पे किस तरह से हालात आ रहे हैं। दीन और इस्लाम को मिटाने के लिए कैसी कैसी साजिशें की जा रही है। यही तो है, यही तो मासूम बच्चे हैं जिनके सीनों के अंदर कुरान है, जिसकी वजह से आज अल्लाह का कलाम महफूज है। दुनिया में उस कलाम को कोई बदल नहीं सकता, उसके एक उर्फ को नहीं बदल सकता, क्योंकि इन मासूम बच्चों ने जो है अपने सीनों के अंदर इस कुरान को, अल्लाह के कलाम को महफूज किया है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर आज ये मदारिस, ये मकातिब, ये दीन की मेहनत नहीं होती तो आज मेरे भाई हम ईमान पर बाकी नहीं रहते। आज हमारा ईमान कब से लुट चुका होता, आज हम मुसलमान नहीं रहते। ये अल्लाह ने इस कलाम की बरकत से, इस दीन की बरकत से, दीन की मेहनत करने वालों की बरकत से अल्लाह ने इस दुनिया को कायम रखा है, वरना क़यामत दूर नहीं है। हमने ऐसे कोई आमाल नहीं छोड़े हैं, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जिससे हमने अल्लाह को नाराज़ नहीं किया। आज हमारा अल्लाह हमसे रूठ गया है, आज अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है, उस अल्लाह को मनाने की ज़रूरत है। हमारी उम्रें गुजर गई, हमारी ज़िंदगी गुजर गई। आप सोचो ना, अगर मेरे पास में ये मेहनत करने वाले, ये दीन की फ़िक्र करने वाले नहीं आते तो आज मैं यहाँ बैठकर अल्लाह रसूल की बात करता या नंगा होकर के नाचता गाता होता, शराब के नशों में धुत होता, ना जाने किस के साथ में क्या जिना कर रहा होता, कैसे गुनाह में मुब्तला होता। ये अल्लाह ने इन फ़िक्रों करने वाले अल्लाह वालों की बरकत से अल्लाह ने आज हमें यहाँ बैठाया आपके सामने, वरना हम तो जूते चप्पल मस्जिद में जो रखे जाते हैं, मस्जिद में जो जूते चप्पल रखे जाते हैं, वहां बैठने के भी काबिल नहीं थे। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह वालों की इनकी कुर्बानियां हैं कि इन लोगों ने मदरसों में जा करके अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। 15-15 साल इन्होंने जिंदगियां अपनी मदरसों के अंदर दे दी, अल्लाह के कलाम को अपने सीने में उतारा, अल्लाह के कलाम के मफहूम को जाना, और जो है दुनिया के अंदर आज चल फिर करके मेहनत कर रहे हैं और मुसलमानों को सही राह बता रहे हैं। ये अंबिया के वारिस है। हाँ, उलमा इकराम अंबिया के वारिस है। ये जब तक इस दुनिया में मौजूद है इंशाअल्लाह क़यामत नहीं आएंगी और मुसलमान अपने ईमान पर बाकी रहेगा। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारा भी यही हाल था। आए हमारे पास आकर के एक बात कही, क्या कहा? मरना है कि नहीं मरना है? तन्हा तन्हा चले आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले, इस फिक्र और गम और कुड़न को लेकर आ रहे हैं हमारे पास। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम शूटिंग करने जा रहे हैं। हम सुबह सुबह शूटिंग करने जा रहे हैं और वो फजर की नमाज पढ़ के हमसे मुलाकात करने आ रहे हैं, और वो गम और वो फिक्र लेकर आ रहे हैं जो अल्लाह के नबी के सीने में थी। और आकर क्या पूछते हैं कि मरना है कि नहीं मरना है? अब आप बताएं, मुझ जैसा दुनियादार आदमी जिसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत बसी हो, उससे ये कह दे कि मरना है कि नहीं मरना, कितना गुस्सा आएगा। मैंने कहा ये कौन है भाई? ये सुबह सुबह मलकुल मौत तो नहीं है? अल्लाह चीचा आपका दिमाग खराब हो गया क्या? पहले आपको मरना है बाद में मुझे मरना है? तो हंसने लगे, कहा हाँ पहले मुझे मरना है बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताओ कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी दाढ़ी जाएगी? अजीब बात। और गुस्सा आया। मैंने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली ज़िंदगी के लिए वक्त ज़ाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। ये लगी दिल पर जाके ये चोट, ये तीर दिल पे लगा और बात बिल्कुल जहन में घूमने लगी कि ये क्या कह के चला गया। सलाम किया चले गए। ये होता है दाई, ये वो होता है जिसके दिल के अंदर उम्मत का गम होता है, उम्मत की कुड़न और फिक्र होती है कि नौजवान इतना खूबसूरत है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतना प्यारा नौजवान है, ये कल मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा। आज ये सारे हजरात जो बैठे हैं इनकी यही फिक्र है कि हर एक मुसलमान, हर एक नौजवान जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाए।
और यही फिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम की आग से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। इसके लिए तमाम कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम की तकालीफ और कुर्बानी एक तरफ रख दी जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ और कुर्बानी एक तरफ रख दी जाए तो आपकी तकालीफ और कुर्बानी बढ़ जाएगी। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये गम और कुड़न लेकर चलना फिरना कोई मामूली बात नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बस अल्लाह फिर जिसको कबूल कर ले, फिक्र करना हमारे इख्तियार में है, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है, कोशिश करना हमारे इख्तियार में है, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है, मेहनत करना हमारे इख्तियार में है, हिदायत देना कबूल करना अल्लाह के इख्तियार में है। आज यही चाहा जा रहा है कि हर एक ईमान वाले के सीने में जो ईमान की चिंगारी है वो शोला बन जाए, वो शोला बन जाए। हाँ, हर एक ईमान वाले की ज़िंदगी में पूरी तरह से दीन आ जाए, कामिल और अकमल दीन पूरी तरह से आ जाए। हाँ, मन चाहे नहीं कि जब दिल में दीन पर आ गए, मौत मिट्टी हुई तो सब दीन पर आ जाते हैं। हमारी माँ बहनें भी दीन पर आ जाती है, सर पे दुपट्टा आ जाता है, हिजाब आ जाता है, और जहाँ शादी ब्याह होती है तो सब अपनी मन मर्जी के, हाँ, बेहयाई, बेपर्दगी, नाच गाना, ऑर्केस्ट्रा, वीडियो रिकॉर्डिंग सब होता है। सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है। तो वैसा दीन नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरे पूरे दीन में आ जाओ। हाँ, पूरे दीन पे अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालों, पूरे पूरे दीन पर आ जाओ, शैतान के साथ फासिद ख्यालात रखकर कदम ब कदम मिला के ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हमने शैतान को अपना दोस्त बना लिया और रहमान से दूर हो गए। रहमान बाहें फैलाए बैठा हुआ है कि मेरा बंदा आज निकल तौबा करेगा, आज निकल तौबा करेगा, आज निकल मेरे तरफ आएगा। और कहता, बंदे तू एक बालिश आ, मैं 2 बालिश आऊँगा, तू एक हाथ आ, मैं 2 हाथ आऊँगा, तू चल कर आ, मैं दौड़ कर आऊँगा। अल्लाह का वादा है। तो ये गम और ये फिक्र और ये कुड़न अल्लाह को इतनी महबूब है, इतना पसंद है। जिस बंदे के सीने में ये गम और ये कुड़न, ये दर्द, ये फिक्र कि अल्लाह का दीन कैसे शब्द शादाब हो जाए, कैसे फले फूले, मैं क्या करूं इसके लिए। मैं जान नहीं लगा सकता, मैं वक्त नहीं लगा सकता, मैं माल लगा सकता हूं तो माल लगाए, जान लगा सकता हूं जान लगाए, वक्त लगा सकता हूं वक्त लगाए कि अल्लाह का दीन फैले इस दुनिया के अंदर। हर एक ईमान वाला राह रास्त पे आ जाए, हर एक ईमान वाला जहन्नम की आंख से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। इतना फिक्र करना है दोस्तों, बस इतना गम लेके चलना है। और देखने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, वो दिलों के हाल को जानता है कि मेरे बंदे ने 1 रुपया दिया, मेरे दीन की खातिर दिया। अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता है, अल्लाह क्वालिटी देखता है, क्वालिटी, कि मेरे अंदर कितना इखलास है, मेरी इतनी हैसियत है। अल्लाह मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया, मुट्ठी बंद करके दिया, सीधे हाथ से दिया तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चला। ये इखलास, ये अल्लाह को बहुत महबूब है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। फिक्र करना कि कैसे ये छोटे छोटे बच्चे, आज कल का आने वाली नस्ल का क्या होगा। आज दुनिया के अंदर इतनी बेदीनी, इतने गुनाह, इतना ईमान सोजी का माहौल, ईमान के लुट जाने का माहौल बन गया है। आज बच्चे बच्चे के जेब के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है ईमान सल्ब होने का ख़तरा है। माँ बाप को नहीं पता कि हमारा बच्चा तन्हाई में क्या देखता है, क्या सुनता है, वो कहाँ जा रहा है, कौन से रुख पर जा रहा है। आज हमारे बच्चों को बुरी आदतों में मुब्तला किया जा रहा है। साजिशें हैं, इस्लाम के दुश्मनों की साजिशें हैं कि हमारे मुसलमान के बच्चे जो है वो नशों में मुब्तला हो जाए। हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे जो है हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कि हमारे नौजवान नस्लें इन नशों से बचे, इन बुराइयों से बचे, हमारी बच्चियां बचे।
अगर हम नहीं फिक्र करेंगे तो कौन करेगा? कल आने वाले हमारी औलाद, हमारी नस्लें, हमारे बच्चे वो बहक करके ना जाने किस गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। तो छोटी सी उम्रों से इनको जो है मेहनत की जाए, इनको उस माहौल में ढाल दिया जाए, उस किले के अंदर दाखिल कर दिया जाए जहां अल्लाह और उसके रसूल की जो है वो माहौल हो। इसलिए मेरे भाई ये मेहनतें हो रही हैं, ये कोशिशें हो रही हैं। आप लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप लोग भी फिक्रों में लाएं, इस बात को लाएंगे भाई सारे इंशाल्लाह। बहुत कम, बहुत आहिस्ता बोला आप लोग ने, इंशाल्लाह लाएंगे साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। इसके लिए भाई देखो अभी मुझे यहाँ पे मदू किया गया माशाल्लाह। मेरे जो आज तबीयत भी ठीक नहीं है, जितना मेरे ताकत मैंने बोला आप लोगों को, बस अल्लाह पाक मुझे भी समझा दें, आप लोगों को भी समझा दे। अब जो है यहाँ पर इंशाल्लाह मैं सबसे मुसाफा करूँगा, तरतीब से आइए, और जिसकी जो हैसियत है, ताकत है, उम्मत अल्लाह कबूल फरमाए। तो इस तरह से जो है जिसकी जो हैसियत है अल्लाह ने दिया है, इस मदरसे के लिए जो है आप लोग ताउन करें। और मेरे हाथ में कह रहे हैं भाई लोग, ठीक है इंशाअल्लाह ताला, कोई बात नहीं, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये एक एक रुपया, एक एक पैसा अल्लाह के दीन पे लग रहा है इंशाअल्लाह। ये कुछ यहाँ रख दो ना, इसमें डाल देंगे भाई। ठीक है, चलो आइए भाई, और दिल बड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें।